तो 24 फरवरी को आपको अपना इंग्लिश का पेपर देना जाना है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज की इस वीडियो में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ऐसी तैयारी हम आपको करने के लिए बताएंगे जिस तरह से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करोगे। ठीक है, देखिए 100 नंबर की पूरी तैयारी आज की इस वीडियो से आपकी समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या क्या तैयारी करना है, और जितना आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उस तरीके से अगर आप 3 दिन पढ़ लेते हो जैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं तो 100 में 100 आप लेकर जरूर आओगे अगर आपका टारगेट है। लेकिन अगर आपका टारगेट 60% है तो 100 नंबर कहां से आएंगे। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो को 2 तरह के छात्र देख रहे होंगे। पहले वो छात्र जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाए, 60 से 70% आ जाए बस, और उनके लिए कुछ जरूरी नहीं। और दूसरे वो छात्र हैं जो अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, 90 से 95% इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं। तो दोनों छात्रों के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं यानी 60 से 70% लाना चाहते हैं, उन्हें कैसे तैयारी करना। देखिए आपके पास 3 दिन है ना, तो 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 घंटे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं एक दिन में। ठीक है, तो आपको उसी में अपना और भी काम करना, आपको नींद भी लेनी है प्रॉपर तरीके से, नहीं तो आप जो भी पढ़ोगे भूल जाएगा। तो इसलिए नींद भी जरूरी है। तो इसलिए 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 घंटे हैं। अब 30 घंटे आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से आपका पेपर आएगा। 4 सेक्शन में बढ़ता होगा। पहला सेक्शन ए होगा जो कि 15 नंबर का होगा, और दूसरा सेक्शन बी होगा 20 नंबर का। तो आपको देखिए 30 घंटे आपके पास है, तो पहला काम आपको क्या करना है, 20 घंटे आपको इसी 2 सेक्शन पर देने हैं। पहला सेक्शन अनसीन पैसेज और दूसरा सेक्शन राइटिंग वाला, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग। 20 घंटे इसी पर ही आपको देना है। अनसीन पैसेज की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। 15 नंबर अनसीन पैसेज से आपको मिलता है, तो अनसीन पैसेज की आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करना है। 2 से 3 घंटे आपको इस पर देना है डेली, जिससे अनसीन पैसेज का आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको 15 नंबर इसमें जरूर मिलेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद आपको आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग, ये 2 आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। फॉर्मेट का इसमें ध्यान देना है। फॉर्मेट ही देखा जाता है, इसमें आपके सेंटेंस नहीं मिला जाते। फॉर्मेट का मतलब ये है कि किस कहां पर कौन सी हेडिंग डालना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, और आपको शुरुआत कैसी करना है, एंड कैसे करना है, यही सब होता है फॉर्मेट। दिनांक कहां पर डालना है, और जो जिसके ऊपर आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम कहां पर लिखना है, तो ये सब होता है लेटर और आर्टिकल का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बहुत ही जरूरी है। फॉर्मेट अगर आपका गलत है, आप कितने भी अच्छे तरीके से आर्टिकल राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग लिख दो, आपका गलत ही है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों टॉपिक्स पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आर्टिकल राइटिंग आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है, लेटर राइटिंग भी आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 से 3 दिन में अगर आप, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम इस पर दे देते हो, इन 2 पार्ट पर, ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर होगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्शन से आपके 35 नंबर हो जा रहे हैं। इसमें मेहनत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो 20 घंटे आपके यहां से निकल गए इन दोनों टॉपिक से, बचे 10 घंटे। बचे हुए 10 घंटे को आपको इस पर देना है, ग्रामर सेक्शन पर, और डी होता है लिटरेचर यानी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, सेंट्रल आइडिया, इन सब के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन डी में 40 नंबर का ए आता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, ग्रामर 3 दिन में, अगर आपकी ग्रामर कमजोर है ना तो 3 दिन में आप ग्रामर कर ही नहीं सकते। और ग्रामर में एक चीज होता है ना कि अगर आपका गलत है तो गलत है, कितने भी अच्छी राइटिंग में आप क्यों ना लिखे हो। तो ग्रामर के लिए आपको करना क्या है, ग्रामर में आपको 10 ही घंटे दिए हैं। अगर नंबर मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप तो 60 से 70% ले ही आ रहे हो। और प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री और सेंट्रल आइडिया, इन तीनों के लिए एक चीज आपको ध्यान कान खोलकर सुन लेना। देखिए प्रोज के 1 से लेकर 3 तक के, ठीक है, देखिए अब इसमें एक चीज आपको बता दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इसमें हर चैप्टर में, प्रोज में, पोएट्री में, सप्लीमेंट्री में, हर चीजों में 15-15 चैप्टर है। ठीक है, तो 3 दिन में आप 15 चैप्टर तो पढ़ ही नहीं सकते, आपके ऊपर बहुत ही बोझ लग जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हर चीज के
तीन चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं। इन्हीं 3 चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। देखिए प्रोज से आप पहला, दूसरा, तीसरा तैयार कर लो लेसन, ठीक है। पोएट्री से भी पहली पोएम, दूसरी पोएम, तीसरी, ये तीनों आप तैयार कर लो। सप्लीमेंट्री से 3 लेसन तैयार कर लो। और सेंट्रल आइडिया, देखिए पोएट्री में पहली पोएम, दूसरी और तीसरी पोएम का आप अगर तैयार कर लेते हो, इस तरह से अगर आप लिटरेचर में पढ़ लेते हो तो एक भी नंबर इसमें भी आपका नहीं कटने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, इसी तरह से आपको तैयार करना है। 20 घंटे इस पर देना है और 10 घंटे में इस पर देना है, ट्रांसलेशन में और पोएट्री के जो लिटरेचर होता है उसमें देना है, ठीक है। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री 10 घंटे इस दोनों टॉपिक पर देना है और 20 घंटे इस पर आपको देना है। 60 से 70% बहुत ही आराम से आएगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे। अब देखिए बात करते हैं जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं उनको क्या करना, उनको सेम इनका उल्टा कर देना है। जैसे ये 20 घंटे इस पर फोकस करते थे, आपको 20 घंटे इस पर फोकस करेंगे। अब जो कमजोर छात्र है ना, वो कहेंगे ये लो ससुरा, इनको ज्यादा नंबर वाला बता रहा, हमको कम बता रहा, इसलिए हम यही तैयार करके जाएंगे। इसलिए उनको करना क्या है, जो चीजें उनको बताई जाए वही तैयार करना है। वो बड़े ही उसमें आ जाते हैं ना, पहले से ही तो कमजोर थे, उसके बाद फिर भी उनका ये तैयार नहीं हो पाता, जिससे उनके 60 से 70% भी नंबर नहीं आते। तो इसलिए कमजोर छात्रों को यही तैयार करना है और जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, थोड़े पढ़ने में ठीक ठाक है, उनको ये पहले ये तैयार करना है। 20 घंटे इस पर फोकस करना है। देखिए आपकी बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस की क्वालिटी को जब जांचने के लिए टीचर कहां पर जाता है, ग्रामर पोर्शन पर। अगर आपने ग्रामर पोर्शन को पहले लिखा है और उसको सही कर दिया, आपका सही हो गया, तो एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन आपकी अच्छी क्वालिटी पर जाएगा और वो कहेगा जब इस लड़के का ग्रामर इतना मजबूत है तो आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग और अनसीन पैसेज ये अपने आप इसका सही होगा। तो ग्रामर पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना। ग्रामर पोर्शन में आपकी क्या क्या आते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंप्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आदि बहुत से सेंटेंस आते हैं और ट्रांसलेशन इसमें 5 नंबर का आता है। तो इसलिए जो इनको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर और लिटरेचर को पहले तैयार करना है। 20 घंटे इस पर उनको देना है, इस पर उनको स्पेंड करना है। उसके बाद बचे हुए 10 घंटे इस पर देना है। देखिए अनसीन पैसेज, जिसको ग्रामर आता है ना, उसको अनसीन पैसेज में कुछ करना ही नहीं है। अगर वो इसका रिवीजन ही ना करे तो भी वो बहुत ही आसानी से कर ले जाएगा। और आर्टिकल राइटिंग भी वह बहुत ही आसानी से लिख ले जाएगा और लेटर राइटिंग भी वह बहुत ही आसानी से लिख ले जाएगा, जिसकी ग्रामर मजबूत है, ठीक है। और प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चन कर ले जाएगा अगर उसे ट्रांसलेशन आता है। और इसमें उनको भी 3-3 लेसन तैयार कर लेने, हर चैप्टर के हर जो टॉपिक, जैसे प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, हर खंड के 3 लेसन उनको तैयार कर लेना। इससे बाहर एक भी लेसन नहीं आने वाला। सेंट्रल आइडिया भी आप 3 कर तैयार कर लीजिए, जैसे माई मदर एट 66 का हो गया, द ट्रू ब्यूटी और एन एलिमेंट्री इन स्कूल स्लम्स, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो। तो देखिए सीधी सी बात, उनको करना क्या है, जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, 90 से 95% लाना चाहते हैं, उनको 20 घंटे ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर पर उनको देना है, यानी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और सेंट्रल आइडिया पर उनको देना है। और आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग उनको इस पर 10-10 घंटे देना है। देखिए इसमें क्या देखा जाता है, आपका फॉर्मेट अगर सही है तो सब कुछ आपका सही है, फॉर्मेट अगर गलत है तो सब कुछ आपका बेकार है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी ग्रामर मजबूत है तो आर्टिकल राइटिंग में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेटर राइटिंग में भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको फॉर्मेट तैयार करना होगा। और अनसीन पैसेज में भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको मैं एक चीजें बता रहा हूं। देखिए अगर आप ग्रामर आपकी मजबूत है, जो 90 से 95% लाना चाहते हैं, उनको देखिए ग्रामर उनको तैयार कर लेना है। इसलिए मैं ग्रामर को बोल रहा हूं। देखिए अगर जो भी एग्जामिनर होता है, अगर आपकी क्वालिटी जांचना चाहता है तो वह ग्रामर पोर्शन को ही देखकर आपको पता लगाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल राइटिंग सब लिखते हैं, लेटर राइटिंग भी सब लिखते हैं और फॉर्मेट सबका भी सेम होता है, अनसीन पैसेज भी सब लिखते हैं, सबके एवरेज मार्क आते हैं इन दोनों टॉपिक्स में। लेकिन जो टॉपर होते हैं उनका ग्रामर सेक्शन में अगर उनका एबो
मार्क आ गया, ठीक है, 25 में से अगर 23 से 24 नंबर जो भी बच्चा लेकर आ गया तो अनसीन पर्सन में 14 नंबर उसके कोई नहीं काट सकता, 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता, पोएट्री सेक्शन डी में 40 में से 38 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर जिसका ग्रामर में 23 नंबर आ गया। तो इसलिए क्या करना है, जो 90 से 95% लाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम उनको ग्रामर और लिटरेचर पर स्पेंड करना है। लिटरेचर भी बहुत ध्यान से देखता है, लिखते देखिए लिटरेचर में क्या होता है ना, प्रोज और पोएट्री के सेंटेंस बहुत से स्टूडेंट गलत लिखते हैं, उनको आंसर बना बना कर तो लिखते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स व्हाई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसको बहुत से स्टूडेंट बना बना कर तो लिखते हैं लेकिन सेंटेंस उनको वहां पर मिस्टेक हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर वही देखता है, इसमें भी आपके सेंटेंस देखता है, देखिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रामर और लिटरेचर पोर्शन पर ध्यान देना है। जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं उनको देखिए सिंपली बात, आपको सीधी सीधी इस वीडियो को 1 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। देखिए जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं उनके पास 30 घंटे हैं, जो कम नंबरों से पास होना चाहते हैं उनके पास भी 30 घंटे हैं। तो उनको जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं उनको 20 घंटे ग्रामर पोर्शन और सेक्शन डी यानी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री पर देना है और 10 घंटे अनसीन पैसेज आर्टिकल लेटर राइटिंग पर देना है, ठीक है, इतना उनको करना है। और जो कम होना चाहते हैं उनको इसका उल्टा कर देना है, सेक्शन ए सेक्शन बी पर भी उन्हें 20 घंटे देना है और उनको 10 घंटे सेक्शन डी सेक्शन सी यानी 25 नंबर वाले ग्रामर पोर्शन पर देना है और सेक्शन डी 40 नंबर वाले लिटरेचर प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री पर देना है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो 3 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और भी बहुत ही बेहतरीन तैयारी। तो आज की ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन सबके वीडियोस अब आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कल सुबह से। और उसके बाद अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।